पसंदीदा तरीन मौजू आपका क्या है जिसपे आप चाहते हैं कि बात ऐसी की तैसी करने का दिल चाहता है, लोगों की 4-4 शादियां करा दूं, क्योंकि जो लड़कियों के हालात इस वक्त हैं, बेटी की पैदाइश एक अजाब जान बन चुकी है, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। बेटी की पैदाइश यानी बेटियों की पैदाइश अजाब जान बन चुकी है हमारी सोसाइटी में। वजह उसकी है कि बाप को बच्ची पैदा होते ही उसके फ्यूचर की फिक्र हो जाती है। एक नेचुरल जो सिस्टम कुदरत ने निजाम रखा है कि बच्ची की जिम्मेदारी उसका शौहर उठाएगा। शौहर मार्केट में शॉर्ट है। अब या तो आप यूरोप वाला सिस्टम ले लें कि माता पिता आजाद कर दें, भाई जो मर्जी करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और सिर्फ एजुकेशन को आप फोकस करें और फिर वही जिंदगी हो, ना बाप का पता ना मामू चाचे का पता। या तो आप पूरा उस सोसाइटी को ले लें, और अगर आप उस सोसाइटी को, उस कल्चर को नहीं अडॉप्ट कर सकते, जाहिर हम नहीं कर सकते, हम मुस्लिम है, हमारी हया का निजाम है, खानदानी निजाम है, तो फिर जो मर्द मार्केट में शॉर्ट हो रहे हैं ना, तो जो मर्द रह गए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो 2-2 3-3 बीवियों का बोझ उठाएं। तो मैं इसमें बहुत हसास हूं, और इसमें जो मैं समझता हूं हमारे मजहबी स्कॉलर्स और हमारे जो लोग हैं वो सीरियस नहीं हो रहे हैं, वो इसको एक मजाक ले रहे हैं। तो मेरी नजर में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है। वाकई आपके लेक्चर्स को भी अगर तवज्जो से सुना जाए तो इस तरफ आप बहुत जोर देते हैं। इन दलाइल का लोग जवाब नहीं देते ना, जो मैं दलाइल कायम करता हूँ, लतीफे और मीम्स बना के उसको उड़ा देते हैं जी। तो आप करके तो देखें, पता चलेगा कि ये लतीफों वाला काम है या सीरियस लोगों का काम है। आपका ज़ाती तजुर्बा क्या कहता है, ये काम आसान है? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखें लोग, मैं एक तरफ लोगों को बताता हूँ ये आसान नहीं है, इसमें इतने मसाइल हैं, लोग कहते हैं जब इतने हमें, आप तो हमें डरा रहे हो तो इसका मतलब हमें नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं मैं आपको किसी अहमकों की जन्नत में नहीं रखना चाहता, लेकिन सोसाइटी की नीड है, जरूरत है। जिना को रोकने का हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लड़कियों के मसाइल को रोकने का हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो चीज नीड होती है, सोसाइटी की जरूरत होती है, वो चाहे कितनी भी मुश्किल हो उसको किया जाएगा। आप देखें ना, मुल्क में जंग छिड़ जाए तो आप ये सोच के बॉर्डर पे लड़ना छोड़ दोगे कि लड़ना मुश्किल है? वाह, जाहिर है लड़ना पड़ेगा आपको। तो ये भी जिहाद से कम नहीं है, ठीक है ना। वो जिहाद तो एक अलग जिहाद है, लेकिन यहाँ भी आपका जो ससुराल है, आपके माँ बाप, आपके भाई, वो भी आपको जो है वही हशर करेंगे, आपका जो एक मैदान जंग में हशर होता है। ऐसा ही तो इसलिए इसकी सोसाइटी को जरूरत है, तो इसको सीरियस लेना चाहिए। और इससे बहुत सारे गुनाह जन्म ले रहे हैं, यानी सिर्फ एक जिना नहीं फैल रहा, बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं इससे। इस पर मैंने अपनी किताब में बहुत डिटेल से बहस की है। अच्छा, एक अजीब बात ये, जब ये आप शादियों की तरफ रुझान दिलाते हैं तो मर्दों को चाहिए कि वो आपसे मोहब्बत करें, आपके लेक्चर सुने। इसके बिल्कुल बरक्स है, ये तो एक हकीकत है, मगर खवातीन आपको बड़ा शौक से सुनती हैं, ये कैसे? हाँ, ये भी एक, मैं भी हैरान हूं। देखें, मेरी जो बात है ना 2-3 शादियों की, तो जिन खवातीन की शादी हो गई है उन्हें तो जाहिर है उस पर धचका लगेगा कि हमारे शौहर दूसरी ना कर लें, लेकिन मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी में ऐसी खवातीन की जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो लाइक करेंगी, वो बयान पसंद करेंगी, क्योंकि हमने लोगों को एक जहन बना के दे दिया है कि दूसरी तीसरी शादी औरत के लिए नुकसानदेह है। तो उस औरत से हम सिर्फ, हमारे जहन में वो बीवी होती है, हालांकि औरत के लिए नुकसानदेह नहीं है, औरत के लिए फायदेमंद है ये। यही वजह है कि मैंने अपनी किताब में हवाले दिए। 100 साल पहले फ्रांस में, जर्मनी में खवातीन ने तहरीकें चलाई हैं कि मर्दों को दूसरी शादी की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तहरीक खवातीन, इस्लाम ने खवातीन को सपोर्ट किया है कि औरत के लिए अच्छे मर्द की सिलेक्शन आसान होगी, एक अच्छे मर्द पे एक औरत का कब्जा नहीं होगा। इसमें तो मर्दों का नुकसान है, जो अच्छे अच्छे मर्द हैं वो 2-2 3-3 कर लेंगे, जो आड़े तिरछे उनके हिस्से में तो एक भी नहीं आएगी। इसमें तो नाराज तो मर्दों को होना चाहिए। मुफ्ती साहब, आप 4-4 शादियों की तरगीब दे रहे हो, सबको दे रहे हो, लेकिन मैं दे सबको रहा हूं तरगीब, लेकिन कामयाब इसमें सब थोड़ी होंगे, क्योंकि शादी एक तरफा काम नहीं है ना। आप चाहते हैं या कोई, मैं चाहता हूं, फौरन थोड़ी हो जाएगी। वो तो लड़की भी तो सिलेक्ट करेगी कि ये मेरे लायक, ये इस लायक है कि मैं इसकी चौथी बीवी बनूं, मैं इसकी तीसरी बीवी बनूं। तो इससे सोसाइटी में जो बहुत आला हाई प्रोफाइल लोग होंगे ना, उनकी तो 3-3 2-2 4-4 हो जाएंगी। जो आड़े तिरछे चरसी हीरोइनची टाइप के होंगे, बेरोजगार होंगे, उनकी तो एक भी नहीं होगी। इसमें तो मर्दों को मेरे खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए, यार हम पहले बेरोजगार है, रिश्ता नहीं मिल रहा, मुफ्ती साहब 4-4 की तरगीब दे रहे हो, तो सारे जो अच्छी हाई प्रोफाइल लोग हैं वो तो 3-3 4-4 कर लेंगे और हम तो और कंवारे रह जाएंगे। तो मर्दों को मेरे खिलाफ होना चाहिए इसमें, ठीक है, खवातीन को नहीं होना चाहिए। मुझसे क्या आप नहीं समझते कि औरत के अंदर जो ये हसद का मादा है, जलन का मादा अपनी सौतन को लेके, मतलब खवातीन कहती हैं कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती किसी को शेयर करूं, अपने मियाँ को शेयर करूं, इसका हल क्या? क्या वाकई फितरत का तकाजा है? जी देखें, ये तो औरत की नेचर है, वो मोहब्बत में शिरकत बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन युतहम्मलु दर्रुल खफी लिअजलि दफ़ ज़र्रिल जरी, फ़िक़्ह का कायदा है जो कुरान और सुन्नत ही से फ़ुक़हा ने अख़ज़ किया है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए हमेशा छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जाता है, और ज़रर आम से बचने के लिए ज़रर ख़ास को बर्दाश्त किया जाता है। ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट ने एक हाईवे बनानी है और चंद लोगों के मकान उस पर आ रहे हैं, तो क्या ख्याल है वो 4 आदमियों का ख्याल करके वो हाईवे ना बनाई जाए, या उन 4 आदमियों को मुतबादिल ऑल्टरनेट कोई ज़मीन दे दी जाए? तो यहां भी ऐसे ही है कि एक औरत का जो उसमें नुकसान नजर आ रहा है उसको सोसाइटी देख रही है, लेकिन जो 20 औरतों का फायदा हो रहा है वो नहीं देखे जा रहा। तो
حسد بھی ہے, جلن بھی, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ جو کہتی ہے نا ہم سے برداشت نہیں ہوتا, تو شوہر مر جائے تو کیسے برداشت ہوتا ہے, پورا ہی گیا نا. ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن رود ہو گیا سب برداشت ہو جاتا ہے, تو ابھی تو پورا نہیں گیا, 1/4 گیا ہے یا آدھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے جہاں ہم ہندوؤں کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا ہے, پوری دنیا میں ہے. موروکو میں ہے, آپ جو افریقہ کے علاقے ہیں, مسلم کنٹریز ہیں, وہاں پر 2-2, 3-3, 4-4 شادیوں کے بعد, سعودی عرب میں, UAE میں, ہر جگہ یہ دنیا میں. بلکہ بیگمات آپ کے لیے تلاش کرتی ہاں ہے وہاں تو ایک عیب سمجھا جاتا ہے. تو ہمیں سوسائٹی میں جب ایک چیز رائج ہو جائے گی تو پھر خواتین کو وہ جو آج کل تکلیف ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی.